तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो सबसे पहले ज्यादा डिटेल में ना जाके मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, ये क्लास 6 JNV एंट्रेंस एग्जाम का चैप्टर नंबर 3 है। तो आओ अब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन में जनरल बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? जब हम किसी नंबर को या किसी ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें या हम एक से ज्यादा, दो या ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करें, दैट डिवाइड करना इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। एग्जांपल जैसे 2/3। अब 2/3 कैसे आएगा? सबसे पहले आपको मैं एक बेसिक कंसेप्ट देता हूं, जो कि मैं आप एक डायग्राम बना के आपको बताऊंगा, लाइक फिगर। क्योंकि मैथ्स की बात होगी तो आप फिगर बोलोगे, अगर आपको साइंस की बात होगी तो आप डायग्राम बोलोगे। तो यहां पे देखो कि अगर मैंने क्या किया है, इस पूरी फिगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो कहने का मतलब है हमारे पास ये टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3। तो टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने आ गए? 3। तो अब आपको बोला गया है कि जी ये 2 पार्ट्स आपके जो है वो शेडेड है। तो आपने क्या करना है, उन 2 पार्ट्स को आपने शेड कर देना है। मतलब 3 में से 2 पार्ट जो होंगे आपने शेड कर देना है, तब जाके आपके पास फ्रैक्शन ऐसी बनेगी। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद मैंने क्या किया, कुछ जो इसकी यहां पे जगह थी, पार्ट्स थे, उनको मैंने शेड कर दिया। जैसे ठीक है, अब आपको बोला कि फ्रैक्शन बताओ, तो आपने क्या करना है, फ्रैक्शन कैसे निकालनी है? सबसे पहले आपने देखना टोटल पार्ट्स कितने हैं, वो है 8। तो शेडेड पोर्शन कितना होगा, वो हो गए 5। ठीक है, अगर आपको बोला जाए अनशेडेड पोर्शन तो आप इसको बोलोगे 3/8। ठीक है, तो ये हमारी फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब हम किसी नंबर को या किसी ऑब्जेक्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, तो या उससे 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स बनाए, तो उनको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टाइप आ जाएगी, वो आएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर होगा। मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो उसमें हम लोग उस फ्रैक्शन को बोल देंगे कि दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, एग्जांपल 2/3। अब यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कितना है हमारे पास? न्यूमरेटर हमारे पास आ गया 2 और डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास 3। मतलब कि 2 जो है दैट इज लेस देन 3 है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे सेकंड टाइप की आगे। तो सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड टाइप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? प्रॉपर में हमारे पास न्यूमरेटर लेस देन था डिनोमिनेटर के। अब यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर जो होगा दैट इज लेस देन न्यूमरेटर। ठीक है, जैसे 3/2, 5/2। These are the basic examples of improper fraction. आपने बस
ये बेसिक कंसेप्ट जो होगा ये याद रखना है, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर जो होगा वो लेस देन होगा न्यूमरेटर में। तो अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड टाइप की तरफ। तो थर्ड टाइप हमारे पास आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे जब आपके पास एक आ जाएगा, इसको हम ये भी बोल सकते हैं इट इज द combination of whole number and proper fraction। ठीक है, क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास 2 1/3। अब यहां पे देखो ये हमारे पास आ गई प्रॉपर फ्रैक्शन और दिस इज अवर होल नंबर। ठीक है, एक और जो नेक्स्ट हमारी आती है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर, जैसे हमने लिखा है 2/5। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ गया है फाइंड द रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आपने क्या चीज करनी है, इसको सीधा 5/2 कर देना, मतलब कि जो न्यूमरेटर है उसकी जगह डिनोमिनेटर लिख देना है और जो डिनोमिनेटर है उसकी जगह न्यूमरेटर लिख देना है। तो ये आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन होंगे। ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट आता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें फर्स्ट आ गया एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सेकंड आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, फिर आता है हमारे पास थर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन फोर्थ आता है हमारे पास डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 ऑपरेशंस आते हैं, तो इन्हीं के बेसिस पे आप लोग हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कैसे आप फ्रैक्शन का एडिशन करते हो, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हो, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो, कैसे एडिशन करते हो, ये मैं अब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारी बात आती है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में हमारा पहला पार्ट आ जाता है व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। मतलब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होगा तब आपने कैसे करना है, जैसे 2/3 प्लस 4/3। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये यहाँ पे 3 एक बार आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले जो होंगे उनको आपने सम कर देना है, तो ये आ जाएगा 6/3। 3 1 3 2, तो 2/1 दैट इज 2। तो ये केस था आपका फर्स्ट। अब आपके पास सेकंड आता है। सेकंड में जब आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। ठीक है, अब देखो 2/3 प्लस 4/5। अब देखो हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है, 3 और 5। तो आपने क्या करना है, यहां पे आपने इनका एलसीएम लेना है। इस केस में तो एलसीएम लेने का क्या कंसेप्ट होता है, कैसे फार्मूला होता है, ये देखो ऐसे करते हैं एलसीएम। 3 से पहले, ठीक है, फिर 5 से 1, तो 3 × 5 = 50। अब यहां पे देखो 2 × 5 करेंगे और 3 × 5 करेंगे तब जाके 15 बनेगा, प्लस 4 × 3 करेंगे और 5 यहाँ पे करेंगे 5 × 3। तो अब देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 10, नीचे 15
प्लस 12 नीचे 15, तो ये आता है नीचे 15 एक ही बार, तो 10 प्लस 12 तो 22/50। तो ये आपका जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। तो अब देखो बच्चा, आपने किया है प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अब हम कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं, ठीक है। अब हम देखो इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे एडिशन किया जाता है। अब जैसे 2 1/3 प्लस 4 1/5, सबसे पहले आपने मिक्स्ड को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। अब देखो 3 2 6 प्लस 1 7/3 प्लस 5 4 20 20 प्लस 1 21/5। अब ये आपके पास बन गया इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर में अब आपके पास यहां पे देखो ये डिफरेंट है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा आपका 15, यहाँ पे भी 15, 7 5 is 35, तो प्लस 21 3 is 63, तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट 15 आपने एलसीएम ले लिया, एक ही बार ले लिया, 35 प्लस 63, तो ये आपका आ जाता है 98/50। अगर आप इसको काटना चाहते हो आप काट सकते हो, लेकिन ये काटने नहीं होगा। रीजन इज क्योंकि यहाँ पे एक 2 से है, एक ऑड है, एक इवन है, ठीक है, ये चीज देखो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले बात ए पार्ट जब आपका डिनोमिनेटर सेम होंगे -1/3 वो केस, यहां पे देखो 3 एलसीएम 2 - 1 तो 1/3, यह आ गया आपका फर्स्ट केस व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। अब सेकंड केस जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, तो दैट मींस 4/3 माइनस 2/5। देखो अब डिफरेंट है, वही सा जैसे आपने एडिशन में किया था कि 3 5 ये देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 15, 20 माइनस 6, तो यहाँ पे कितना आता है 15 14, ठीक है जी। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन था। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको यहां पे बता दिया है इक्वल जब डिनोमिनेटर होंगे और जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब आता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन और उसके बाद डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। चलो अब आता है आपका थर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, आप देखो जैसे 2/3 है या 5 है, मल्टीप्लाई में 7/3 है, तो इसमें क्या करोगे आपने सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। कैसे 7 2 14 और 5 3 15, ये तो कई बार क्या होता है जैसे 2/5 है मल्टीप्लाई में 5/10 दिया हुआ, तो आप इसको काट सकते हो, तो 2 1 2 2 5 10, तो आपका आंसर आ जाता है 1/5, ठीक है। तो ये एक केस था और ये दूसरा केस है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको फ्रैक्शन में पूछे जाते हैं। अब आता है हमारे पास फोर्थ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फोर्थ में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब इस केस को देखो आप कैसे करना है। इसमें जैसे आपके पास ये 2/5 होल डिवाइडेड बाय 5/7, मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हो आप 2/5 डिवाइडेड बाय 5/7, ठीक है। तो इसमें आप कैसे करते हो 2/5 होल डिवाइडेड बाय 5/7, तो इसमें क्या होगा
कि 2/5, तो ये जो नीचे लिखा है तो ये उल्टा हो जाएगा, वो उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, तो आता है 7/5, तो वही आ गया। देखो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 7 2 14, 5 5 25। ठीक है, तो ये अभी तक हमने पढ़े थे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। इससे पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी फ्रैक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब आ गया आपके पास एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में आपने बस याद रखना है, जब भी आपको बोला जाए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, तो आपने याद रखना है, यहां पे लिखना है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी, जैसे आपको क्वेश्चन आया कि एलसीएम ऑफ 2/3, 5/7, 8/9, तो अब आपको ये पता है ऊपर वाला जो है आपका न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर आपका क्या आ जाएगा 2 5 8 और डिनोमिनेटर आपका क्या आएगा 3 7 9। तो आपको क्या फार्मूला है, एलसीएम ऑफ 2 5 8 अपॉन डिनोमिनेटर मतलब एचसीएफ ऑफ 3 7 9। तो आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है, तो आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आप एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे जो आएगा हमारे पास एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन में क्या चीज करते हैं, फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन में आप एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालते हो पहले अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी, मतलब जब आपके पास एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में आप एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर करते हो और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर करते हो, लेकिन जब एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो आप एचसीएफ ऑफ क्या निकालोगे, न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे क्वेश्चन आ गया एचसीएफ ऑफ 2/3, 5/7, 11/23। ठीक है, तो आपने एचसीएफ किसका निकालना है, सबसे पहले न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर में आपके पास क्या क्या है 2 5 11, तो डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखना है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, कौन से आएंगे, तो डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाता है 3 7 23। तो जो भी आपका एलसीएम एचसीएफ आएगा उसका आपने फिर क्या निकालना है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो बच्चों अभी तक जो था हमारा सारा बेसिक था कि क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले हम लोग ऐसे कुछ फार्मूला करते हैं और आपको एलसीएम एचसीएफ वगैरह आना चाहिए, फ्रैक्शन के बारे में कंसेप्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका जो है फ्रैक्शन की टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, उनमें ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इन्हीं के ऊपर होगा और कुछ क्वेश्चंस हम लोग उनमें सॉल्व करेंगे। ठीक है।